मल्टीपल है। जैसे एक कैंडिडेट का कई जगह पे सिलेक्शन हो गया है, तो सरकार से हमारी यही मांगे हैं कि उनका जो सिलेक्शन कई जगह पे हुआ है, उनका डीबी हो गया है, वो अपना एक पोस्ट ज्वाइन कर लेंगे, बाकी जो रिक्त पद बच रहा है उस पर हम लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। सिर्फ हर समय डाटा दे रहे हैं कि हम इतना कर रहे हैं, आज 3 लाख कर रहे हैं, कल 6 लाख, फिर 9 लाख, 12 लाख आप दिखा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में आप श्वेत पत्र जारी कीजिए ना, कितने लोगों का आपने दिया है। हम लोग तो यहाँ बैठे हुए हैं, आश्वासन दे तो काम तो कर देंगे ना, बोलते रहे काम कर देंगे। ये भी है ना कि आप समझिए कि TRE 2 में बोला गया था कि 14,000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा शिक्षा विभाग की तरफ से। क्या 14,000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया? नमस्कार, मैं नवनीत सिंह देखें एक न्यूज़ 24। अभी हम गजा धरना चल रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है BPSC 3.0 के जो भी अभ्यर्थी हैं धरना बैठे हुए हैं। जानते हैं, इन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ करते हैं, वीडियो सुनिए। कहाँ से हैं आप? पूर्णिया से हैं। पूर्णिया से हैं। अच्छा, अब 19 दिन हो गया है, क्या लग रहा है 19 दिन से बैठे हुए हैं? लग तो रहा है अभी जितना हम लोग का न्यूज आया है, सब पॉजिटिव न्यूज आया है। हाँ। लेकिन हम लोग अभी धरना पे क्यों बैठे हुए हैं? धरना पर इसलिए बैठे हुए हैं कि हम लोग का जैसे कि BPSC आयोग हम लोग को लिखित आश्वासन दिया है कि जैसे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, वही हम लोग शिक्षा विभाग से ये लिखित आश्वासन चाहते हैं कि हम लोग को लिखित आश्वासन दे दे कि रिजल्ट ये तारीख को हम लोग प्रकाशित कर रहे हैं। इसलिए जब तक रिजल्ट प्रकाशित लिखित आश्वासन नहीं देगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं आपको से रोजगार की बात करते हैं, वो तो रोजगार की बात करते हैं, क्या रोजगार भी देते हैं, रोजगार भी दिए हैं, लेकिन हम लोग उसी के हालत में ये पड़े हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का जो समस्या है वो जैसे कि पार हो जाए। मेरा क्या यह है कि देखिए, वैकेंसी दिया था 84,000 सीट पर, और जैसे कि अभी रिजल्ट आते आते यानी कि 20,000 सीट खाली हो गया, 22,000 सीट खाली हो गया। अभी 66,000 पर रिजल्ट दिया गया है। उसमें से अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और क्या कहते हैं DB में, जैसे कि एक लड़का का रिजल्ट यानी कि स्टूडेंट का रिजल्ट 3 जगह दे दिया गया है। ज्वाइन तो एक जगह करेगा, 2 जगह खाली हो जाता है। एक समस्या ये है। दूसरी बात यह है कि DB में बहुत अभी चल रहा है ये। और तीसरी बात यह है कि जो TRE 2 का जो कैंडिडेट है, जो अभी पास किया हुआ है, टीचर है, वो सामने आने के लिए फिर भी एग्जाम में बैठे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं क्योंकि अभी उन लोग का NOC नहीं मिल रहा है उसी रोजगार के दृष्टिकोण से। तो फिर ये लोग तो आप समझना चाहिए ना कि आप बैठे धरना पे क्यों बैठे हुए हैं? धरना पे बैठने का सर एक ही उद्देश्य है कि हम लोग का जो मल्टीपल रिजल्ट के कारण सिलेक्शन नहीं हो पाया है। आप देखेंगे कम से कम 12 आराम से घर बैठे हैं, आपको तो रोजगार मिल जाएगी ना। तो रोजगार देने सरकार आपकी हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं है, रोजगार देना पड़ता है। घर बैठने से रोजगार नहीं प्राप्त होता है। सरकार उसमें गाइडलाइन बनाती है, वो अपने राज्य के विद्यार्थियों के बारे में सोचती है या युवाओं के बारे में सोचती है कि इनको किस क्षेत्र में कैसे कैसे करके इनको रोजगार प्रोवाइड कराया जाए। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार साहब ने खास करके शिक्षक भर्तियों के परिप्रेक्ष्य में TRE का एक रेला लगा के रखा है, TRE 1, TRE 2, TRE 3, TRE 4, TRE 5। लेकिन इसके माध्यम से जो इसकी समस्याएं ये है कि जैसे 1 लाख भर्ती पे कोई भी विज्ञापन प्रकाशित होता है, अंतिम रूप में उसमें 40 से 50,000 लोगों का सिलेक्शन हो पाता है क्योंकि मल्टीपल रिजल्ट यहाँ पे हो जाता है। अभी हम लोगों का 87,000 TRE 3 वाला मामला था। 47,000 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ, जिसमें 66,000 पद का जो है रिजल्ट प्रकाशित किया गया। 21,000 सीटों को बचा लिया गया, उसको TRE 4 में जोड़ने का निर्णय ले भी लिया गया है। लेकिन 66,000 पद में 12 से 15,000 पद सप्लीमेंट्री है, मतलब कि मल्टीपल है। जैसे एक कैंडिडेट का कई जगह पे सिलेक्शन हो गया है, तो सरकार से हमारी यही मांगे हैं कि उनका जो सिलेक्शन कई जगह पे हुआ है, उनका डीबी हो गया है, वो अपना एक पोस्ट ज्वाइन कर लेंगे, बाकी जो रिक्त पद बच रहा है उस पर हम लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। क्या DB होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हो ही गया सर, डाटा सरकार के पास पहुंच भी गया होगा। इसीलिए हम लोग पहुंचे हुए हैं कि शिक्षा विभाग को एक नोटिस रिलीज कर दे कि हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे, हम लोग का धरना समाप्त हो जाएगा। मेरा सब्जेक्ट साइंस है, 9-10 टाइम ब्रेकर पे हमारा डेट ऑफ बर्थ से नहीं हुआ है। इससे हम देखें कि शिक्षा मंत्री जो है उनको अपने अनुसार डिसीजन लेना चाहिए। वो किन्हीं के कहने पर लेते हैं कि समझ नहीं पाते हैं, कहना मुश्किल हो रहा है हमको, क्योंकि हम लोग जैसे जा रहे हैं उनके पास तो उनको लगता है कि हम लोग जेन्युइन हमारा मांग नहीं है, क्योंकि हमारा जेन्युइन मांग है। हम लोग कट ऑफ टाई ब्रेकर पे, हमारा कम नंबर नहीं है। हमारा कम नंबर रहता तो हम जाते ही नहीं शिक्षा विभाग के मंत्री पास। इसलिए शिक्षा मंत्री से विनती है कि जल्द से जल्द इस पर संज्ञान ले और जल्द से जल्द नोटिस निकाले, क्योंकि यहाँ बहुत बाहर से भी आए हुए हैं, अन्य राज्य से भी आए हुए हैं, बिहार के अलग अलग कोने से भी आए हुए हैं, 38 जिलों से यहाँ आए हुए हैं धरना स्थल पर। इनको बहुत दिक्कत होती है, खाने में रहने में बहुत दिक्कत होती है, घर छोड़ के आए हुए हैं। इसलिए सरकार को कम से कम बिहार वाले को भी ध्यान दे, कम से कम अपना घर चले जाएं, नोटिस निकालें, एक सकारात्मक नोटिस निकाल के कम से कम पब्लिश कर दें, जैसे कि
15 जनवरी को बीपीएससी ने जारी किया है नोटिस कि हमने सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने में कोई हमको इंतजार नहीं है, तो जब शिक्षा विभाग बोलेगी हम रिजल्ट जारी कर देंगे। तो आप सिर्फ आंकड़ों की बात मत कीजिए, जो रिजल्ट है, क्योंकि जो लोग अभी हम लोगों के बराबर नंबर ला करके वो लोग अभी डिग्री करा करके वो टीचर बनने वाले हैं, और हम लोग यहाँ पे अभी बैठ करके 19वां दिन होने चला और यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना होगा, और चूंकि ये हमारा राइट है, कोई हम ऐसा मैंने कोई इलीगल चीज़ नहीं मांग रहे, और इसको बीपीएससी जो है मानी है, और मान करके और ये तब वो नोटिस दिया कि ये अगर शिक्षा विभाग को ये देना चाहिए, और शिक्षा विभाग जब हमको अगर बोलेगी तो हम रिजल्ट देने के लिए तैयार हैं। तो जब बीपीएससी तैयार है तो शिक्षा विभाग को निश्चित तौर पर इस पर काम करके और रिजल्ट के लिए बीपीएससी को बोलना चाहिए। कब तक बैठा रहेगा इस तरह से? जब तक नहीं मिलेगा तब तक यहाँ बैठे रहेंगे, लेकिन रिजल्ट लेकर के जाएंगे। हाँ, निश्चित तौर पे, चूंकि हम लोग कम पे नहीं है ना, हम लोग कटअप पे हैं, कटअप पे है, जितना कटअप है ईडब्ल्यूएस का, और आपने सीट घटाया है, आपने अंतिम समय में ईडब्ल्यूएस का सीट घटाया है, उसमें भी हम लोगों का कोई नहीं, लेकिन जितना कम से कम आपने सीट दिया है उस पर तो रिजल्ट दीजिए ना। नहीं दिया गया, बोल के भी नहीं दिया गया। यहाँ तक कि गांधी मैदान से नीतीश कुमार ने भी बोल दिया था कि अभी और रिजल्ट आने वाला है, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट 14,000 जो बोला गया था शिक्षा विभाग से नहीं दिया गया। हाँ, मानते हैं कि वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से दिया गया था TRE 2 में, लेकिन शिक्षा विभाग से जो 14,000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो दिया जाना था ना, सारा सीट को ले जाकर TRE 2 का जो सारा सीट था सारा TRE 3 में जोड़ दिया गया, जिसका हम लोगों ने एग्जाम दिया। तो हम लोग को मौखिक आश्वासन हमको नहीं चाहिए, इस बार हम लोग को धोखा ना दिया जाए, इसीलिए हम लोग लिखित आश्वासन चाहते हैं कि शिक्षा विभाग से बस एक नोटिस निकाल दिया जाए कि हम लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला है, इसलिए आप लोग को धरना बंद कर देना चाहिए। तो हम लोग धरना बंद कर देंगे। हम लोगों को कोई बैठने का शौक तो नहीं ना है यहाँ पे। हम लोग इतने दिन से बैठे हुए, बहुत दुख, बहुत तकलीफ में है। जब से रिजल्ट आया है एक तरह से समझिए चेहरा का हंसी खत्म हो गया है। ऐसा तो नहीं ना होता है कि कटअप से जो 1 नंबर 89 नंबर जो लाए हैं कि बहुत पढ़ने में तेज है, बच्चे को अच्छे से पढ़ा देंगे। 88 नंबर जो है सबसे बेवकूफ़ है, बच्चे को कुछ नहीं पढ़ाएंगे। क्या 1 नंबर कम लाना क्या अज्ञानता को दिखाता है कि उसकी किस्मत को दिखाता है? हम लोग अपना बदकिस्मती कहिए या सरकार का गलत नीति कहिए, हम लोग 1 नंबर कम लाकर हम लोग को बाहर कर दिया गया। हम लोग यहाँ धरना पर नहीं बैठ रहे 1 नंबर कम आने के बाद भी, लेकिन जब हमने देखा कि सीट बहुत सारा खाली होने वाला है और सरकार हमेशा की तरह सारे सीट को TRE 4 में जोड़ने वाली है, तब हम लोग मतलब समझ लीजिए कि मजबूर होकर यहाँ पर धरना पर बैठे हैं। तो सरकार को हम लोग के बारे में सोचना चाहिए। रात में बहुत परेशानी होता है यहाँ पर रहने के लिए, गाड़ी आते जाते हैं, कुत्ता भौंकता है, मच्छर को हाथ छोड़िए, बहुत कष्ट से हम लोग बिता रहे हैं आज इसलिए। तो मैं SHR साहब से और शिक्षा मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूँ कि हम लोग मल्टीपल रिजल्ट और DB के बाद जो आयोग सीट बचेगा उसको सप्लीमेंट देने की कृपा करें, क्योंकि इससे बहुतों घर में रोशनी का दीपक जल जाएगा और भविष्य सुधार हो जाएगा। और मैं PGT पॉलिटिकल साइंस से हूँ, मेरा कटअप से 2 नंबर कम है, और TRE 1 और TRE 2 ऑलरेडी पॉलिटिकल साइंस का टीचिंग कर रहा है 11th में, वो भी अपना होम डिस्ट्रिक्ट लेने के लिए तैयार है। तो हम लोग माननीय शिक्षा मंत्री और माननीय SHR से अनुरोध करना चाहता हूँ DB के बाद जो भी रिक्त बचेगा जो भी उस पर सप्लीमेंट देने की कृपा करें। अधिकांश अभ्यर्थी से बात किया, सबसे पूछा कि अगर सरकार बात नहीं मानेगी तो आगे रणनीति क्या रहेगी। सबका कहना है कि जब तक सरकार में बात नहीं मानेगी तब तक यहाँ पर धरना पर बैठे रहेंगे। यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी ये भी कह रहे हैं कि हम बिहारी हैं, संघर्ष करना मेरा हक है, जब तक मेरा हक है तो संघर्ष करते रहेंगे। तमाम खबर देखने के लिए 1 न्यूज़ 24 धन्यवाद।